अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या सवेरा ने मुतहर के साथ जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इसके बाद क्या मुतहर तीसरी शादी करने के लिए जा रहा है? मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अनीका हनीमून पे जिस दिन से जाते हैं उस दिन से मुतहर का दिल नहीं लगता। वो अपने बच्चे के लिए बार बार तड़प रहा होता है और आखिरकार वो हनीमून जो होता है छोड़कर वापस आ जाता है। ये सब कुछ अनीका से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि अनीका चाहती है कि मुतहर किसी भी सूरत में फातिमा को और उसके बच्चे को भूल जाए, लेकिन मुतहर के बस में ये सब कुछ नहीं होता। मुतहर जैसे घर आता है तो फ़ौरन फातिमा की मिन्नतें तरले करना शुरू कर देता है, लेकिन फातिमा उसे माफ़ नहीं करती। मुतहर उसे कहता है कि तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहती हो, जो तुम मुझे कहना चाहती हो, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ आ जाओ। फातिमा उससे साफ इनकार कर रही थी। उससे कहती है कि नहीं, मैं उस घर में तब आऊँगी जब तक अनीका को तुम उस घर से नहीं निकालोगे। लेकिन मुतहर तो ये सब कुछ कर नहीं सकता। नसीन बेगम ऐसा नहीं चाहती। नसीन बेगम अब चाहती है कि फातिमा का घर वही है तो उस घर में फातिमा को जाना चाहिए। वो बार बार फातिमा को समझा रही थी लेकिन फातिमा उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तो वो मंसूर साहब के पास जाती है क्योंकि उससे पता है कि मंसूर साहब को मैं जाकर कहूँगी, उसे समझाऊँगी। मंसूर साहब जब फातिमा को कहेगा तो किसी भी सूरत में फातिमा मंसूर साहब की बात को इनकार नहीं कर सकती। उसे सब कुछ बता देती। उससे कहती है कि मुतहर लेने के लिए आया था फातिमा को, लेकिन फातिमा ने उसे साफ इनकार कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि फातिमा का घर बसर है क्योंकि फातिमा का घर वही है। इस घर में वो कब तक रह सकती है? आज हम हैं जिंदा हैं, कल नहीं होंगे, तो लाजमी बात है फातिमा की इज्जत कौन करेगा। तो मंसूर साहब को उसकी बात समझ आ जाती है और वो जाता है फातिमा के पास। फातिमा परेशान बैठी होती है। फातिमा को समझाने की कोशिश करते हो। उससे कहते हैं कि देखो बेटा, मेरी बात एक तुम आराम के साथ या गौर के साथ सुन लो। तुम इस बच्चे से बाप का साया छीनना चाहती हो। फातिमा को जैसी ये बात लगती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। मंसूर साहब उससे कहता है कि बेटा, मैं सब कुछ समझता हूँ कि मुतहर हो सकता है कि आपके साथ इंटरेस्टिंग ना रखता हो, लेकिन मुतहर इस बच्चे के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने ये सब कुछ देखा है। उसकी आंखों में, उसके चेहरे में मोहब्बत उसके लिए, इस बच्चे के लिए नज़र आ रही है। तो फातिमा को आखिरकार यही कहता है कि बेटा, मैं आपको अब यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर वही है और इस बच्चे का घर वही है, तो तुम उस घर में चली जाओ। फातिमा को मंसूर की ये बातें आखिरकार दिल पे लग जाती हैं, समझ आ जाती हैं कि यार ये वाकई ठीक कह रहा है। मुतहर चाहता है कि मैं अब किसी भी सूरत में एक दफ़ा अपने बच्चे को जाकर देख लूँ, फातिमा को जाकर मिल लूँ। ऑफिस से छुट्टी करता है, बड़ा परेशान होता है, फ़ौरन फातिमा को कॉल करता है। उससे कहता है कि फातिमा, खुदा के लिए एक दफ़ा तो मुझे इजाज़त दे दो, मैं अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहता हूँ, अपने तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। इसके बाद तो मुझे जो सज़ा देना चाहती हो मैं वही सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा एक दफ़ा देखने। तो फातिमा आखिरकार उसकी बात मान लेती है। उससे कहती है कि मुतहर, तुम ऐसा करो कि ठीक है, तुम आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। क्योंकि फातिमा को मंसूर की बातें लग चुकी होती हैं। जैसे मुतहर ये सारी बातें सुनते हैं तो उससे करंट से लग जाते हैं। फ़ौरन घर जाने की बजाय निकल पड़ता है फातिमा के घर। फातिमा को जाकर बच्चे को पकड़ता है, फातिमा को खुशी के साथ मिलता है। फातिमा बड़ी पहले अपसेट होती है, परेशान होती है, लेकिन मुतहर की जो खुशी देखती है तो उसके दिल में जो सारी नफ़रतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मुतहर फातिमा वहाँ से निकल पड़ते हैं, घर वालों को बता देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, मैं अपने बच्चे को साथ लेकर और फातिमा को साथ लेकर। दादी अम्मा बड़ी खुश होती है। सैमा बेगम जो खुश होती है वो आर्जी तौर पर खुश होती है। उसकी जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है वो फर्जी होती है। इसके बाद उसकी जो मुस्कुराहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, सारे उसके आगे सामने इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। दादी अम्मा उसके ऊपर फूल फेंकती है, सैमा बेगम भी उसके ऊपर फूल फेंकती है। अनीका अब खड़ी होती है, बहर अपने कमरे के सामने खड़ी होती है, गुस्से से ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि अनीका से तो ये सब कुछ बर्दाश्त होना नहीं है। अब उसकी दादी अम्मा फातिमा को, मुतहर को, दोनों को मुबारकबाद देती है बच्चे की। सारे खुशी खुशी के साथ अंदर चले जाते हैं। अनीका वहाँ से गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा जाकर बंद कर देती है। एक चेयर पड़ी होती है उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। फातिमा और मुतहर अपने कमरे में चले जाते हैं। सारा दिन अपने बच्चे के साथ
खुशी के साथ गुजारता है। जब से उसके पास वो बच्चा आया उसे पता भी नहीं चल रहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं या तीसरी बीवी भी मेरी है। थोड़ा सा वक्त मिलता है उसे तो अचानक अनीका के पास चला जाता है, अनीका के कमरे में चला जाता है, वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा खोलता है, चेयर के ऊपर अनीका बैठी होती है गुस्से में। तो वहाँ पर मुतहर उससे कहता है कि अनीका जी ये सब कुछ क्या चल रहा है, इतनी खुशी हुई है, इस घर में आई है और तुम इस वक्त मूड में बैठे हो। तो वहाँ पर अनीका उससे कहती है कि मुतहर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? फातिमा जब से आई है उसे 2 घंटे हुए हैं और तुम उसके साथ ऐसे वक्त गुजार रहे हो कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू भी नहीं है। मुतहर उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि नहीं अनीका, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जहन में ऐसी गलत ख्यालात आ रहे हैं, प्लीज़ ये ख्यालात अपने दिल से निकाल दो। अनीका उससे कहती है कि मैं सब कुछ कैसे दिल से निकाल दूँ, मैं सारा सब कुछ अपनी आंखों के साथ देख रही हूँ, मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि तुम्हारा इसके साथ कोई कांटेक्ट है, मेरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मतलब कि अनीका चाहती है कि मुतहर फातिमा के साथ बिल्कुल भी अपना वक्त ना गुजारे, ना ही इस बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारे। पीछे से सुल्ताना बेगम और इसे घोंचें दे रही होती है। अचानक बच्चा जो होता है वो रोना शुरू कर देते हैं। फातिमा उसे बार बार चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्चा जो होता है चुप नहीं होता। मुतहर के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है तो मुतहर फ़ौरन भाग के इसके पास आता है। जब से बच्चा आया है मुतहर के दिल में फातिमा के लिए जो मोहब्बत होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चाहता है कि मैं ज़्यादातर वक्त इसके साथ ही गुजारूँ। फ़ौरन उसके पास आता है, फातिमा से पूछता है, उससे कहता है कि बच्चे को क्या हुआ? तो फातिमा उससे बताती है कि पता नहीं रो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पेट में दर्द है। तो मुतहर उससे कहता है कि ठीक है अभी इसको लेकर चलते हैं हॉस्पिटल में। फातिमा तैयार हो जाती है, मुतहर ही तैयार हो जाते हैं, इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। अनीका और जो मुतहर होता है इन दोनों का आपस में प्लान होता है किसी जगह पर घूमने के लिए, बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि अनीका अब इस घर में रहना नहीं चाहती। वो चाहती है कि मुतहर के साथ मैं ऑफिस में जाऊं, सारा दिन बाहर ही गुजारूं, सिर्फ सोने के लिए यहाँ पर आऊँ। जैसे अनीका नीचे उतरती है तो मुतहर को आवाज़ें देती है लेकिन मुतहर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फ़ौरन बाहर आती है, माली पौधों को पानी दे रहा होता है तो अनीका उसके पास आती है, उससे कहती है कि मुतहर साहब कहाँ गए? तो माली उससे कहता है कि पता नहीं है मुझे, फातिमा मैडम और मुतहर इस गाड़ी से बाहर चले जाए हैं, शहर चले के लिए गए हैं। तो जैसे अनीका ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं ही जाऊँ मुतहर के साथ, मैं ही हूँ, फातिमा इस घर में रहता है तो इस घर में ही रहे, इस घर से बाहर ना जाए। फ़ौरन उसे गुस्सा आता है, अपने कमरे में चली जाती है, तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, हर चीज़ों को नीचे फेंकना शुरू कर देती है। उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जैसे मुतहर वहाँ पर वापस आएगा, अनीका को राज़ी करने की कोशिश करेगा, अनीका उससे बातें बनाना शुरू कर देगी कि तुमने झूठ बोला, मुझे ये इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम उसके साथ बाहर घूमने के लिए गए हो। वहाँ पर मुतहर उससे कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अब जो सवेरा की माँ होती है वो ऐसा सवेरा के चेहरे की जो सिचुएशन होती है वो जानना शुरू कर देती है। हर वक्त वो मुतहर के बारे में सोचती रहती है, उसके बारे में उसके ख्वाब ख्याल आते हैं। तो आखिरकार वो सवेरा के सामने अपनी जो बात होती है दिल की वो शेयर कर देती है। उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब मुतहर के साथ मोहब्बत हो चुकी है, तुम मेरी बात मानो और तुम जाकर मुतहर के साथ इस मोहब्बत का इजहार कर दो। और मुतहर भी आपके साथ इंटरेस्टिंग रखना शुरू कर देता है, क्योंकि मुतहर देखो ना अब कोट पहनता है, उसके साथ वस्कट पहनता है, जो उसे गिफ्ट देता है वो खुशी के साथ तस्लीम करता है। जब उसे छुट्टी चाहिए वो भागकर उसके पास जाता है और फ़ौरन उसे देता है। बड़ा उस अंदर से उसे एक फीलिंग महसूस हो रही है, वो इस लालच में आ जाएगा कि यार देखो मेरे साथ इतना सब कुछ कर रही है, इसके पास कंपनी है, पैसा है, ये सब कुछ मिल जाएगा तो मैं इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूँ, तीसरी शादी कर लूँ। ऐसे भी इस्लाम में 4 शादियों का है, इजाज़त है, तो तीसरी एक और भी हो जाएगी, तो इसमें बुरी बात कौन सी है। वो उससे इनकार नहीं करेगा और आखिरकार इसके साथ अपनी शादी का इजहार कर देगा। इस तरीके से अनीका के साथ आगे जो होगा इंतकाम या बदला वो इसके साथ दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अनीका फातिमा को बर्दाश्त नहीं करती। जब ये जाएगी सवेरा, इसके पास ना ही चलने की सलीयत है, सिर्फ इसके पास जो सलीयत है वो पैसे की सलीयत है। मुतहर इसको इस हालत में छोड़ेगा नहीं, तीनों के बीच में फंस जाएगा और आगे जाकर अब स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि मुतहर सवेरा के साथ शादी करेगा, क्या ये घर वालों से छुपाकर शादी करेगा या सबको बता देगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।